नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे धातु और अधातु पर आधारित महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेटल और नॉन मेटल पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वो है चाकू से काटी जाने सकने वाली धातु है विच मेटल इज कट विथ नाइफ। कौन सी मेटल है जो चाकू से काटी जा सकती है? तो हमारे ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है तांबा, कॉपर बोलते हैं इसको। सेकंड ऑप्शन है लोहा, आयरन बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है सीसा, लेड होता है, इसका लेड का जो सिंबल होता है वो पीबी होता है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। तांबा का यानी कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu, और लोहा का यानी आयरन, इसका सिंबल होता है वो होता है Fe। तो हमें इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी जो मेटल है उसे हम चाकू से काट सकते हैं, कट विद नाइफ। तो दोस्तों, सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। तांबा, लोहा, सीसा ये सभी सॉलिड मेटल हैं, जबकि जो सोडियम है वो सॉफ्ट मेटल होता है। तांबे को हम चाकू से नहीं काट सकते, लोहे को नहीं काट सकते, ये सॉलिड है, बहुत कठोर है। सीसा को भी हम चाकू से नहीं काट सकते। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम मेटल इज केप्ट इन। फर्स्ट ऑप्शन है जल में यानी वाटर में। सेकंड ऑप्शन है पेट्रोल में। थर्ड है मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में। और फोर्थ ऑप्शन है ईथर में। ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROR, जनरल फॉर्मूला है ये ईथर का। इसमें तो एल्किल ग्रुप होते हैं, वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहते हैं। तो सोडियम मेटल है, उसको किस में रखा जाता है? तो सोडियम मेटल एक ऐसी मेटल है, ये सॉफ्ट मेटल होती है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये एक ऐसी मेटल है जब इसको ओपन खुला छोड़ देते हैं वायु में तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है और ऑक्साइड बना लेती है। वो ऑक्साइड वायु के संपर्क में आने से जलने लगते हैं। तो सोडियम मेटल को हम मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो होगा मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार। जब लोहे पर रस्टिंग हो जाती है, आयरन पर रस्टिंग हो जाती है, तो जो आयरन का जो वेट है उसमें क्या चेंजेज आता है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है अधिक हो जाता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है कम हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। तीसरा अनचेंज रहता है। और चौथा है निश्चित नहीं रहता यानी कि कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो दोस्तों, जब लोहे पर जंग लग जाती है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। जब लोहे पर जंग लगती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है कि ऑक्साइड्स बनते हैं, वो ऑक्साइड लोहे के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। उस लेयर की वजह से लोहे का जो वेट है वो बढ़ जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि लोहे पर जब जंग लगती है तो लोहे का वेट घटना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है। लोहे का पर जंग लगने पर लोहे का जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ए वो करेक्ट होगा, अधिक हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? विच मेटल इज बर्न्ड इन नाइट्रोजन। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है सोडियम, इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं केरोसिन ऑयल में। दूसरा है कैल्शियम जो कि बोन्स में पाया जाता है। तीसरा है मैग्नीशियम, ये एक मेटल है। और
फोर्थ है प्लेटिनम। तो दोस्तों मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है, Mg का जो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इस पर 2+ होते हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये एक ऐसी मेटल है जो कि नाइट्रोजन में बर्न हो जाती है, जल जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स जब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे जो स्टोमक है इस आकार का होता है, स्टोमक, हमारे स्टोमक में ऑलरेडी HCl प्रेजेंट रहता है। जब हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो HCl की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा सीक्रेट होती है स्टोमक से और HCl ज़्यादा हो जाता है हमारे पेट में, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी, अम्लता, एसिडिटी। इससे हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं, फूड का डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। तो इसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम एसीटेट। तो एसिडिटी को हटाने के लिए हमें ऐसे कंपाउंड का यूज करना है जो बेसिक हो, जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा हो। जब एसिड बेस से मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, तो हमें ऐसे कंपाउंड का यूज करना है जो बेसिक नेचर में बेसिक हो। तो इसमें जो बेसिक नेचर है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, इसीलिए इसका प्रयोग हम MgOH का होल ट्वाइस, इसका जो हम यूज करते हैं वो पेट की एसिडिटी को हटाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये बेस है नेचर में और जो हमारे स्टोमक में जो एसिड होता है HCl वो एसिड है। तो जब एसिड और बेस से रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन होती है, तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और सॉल्ट बनता है और वाटर बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कौन सी मेटल है जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा फ्लो होती है। तो पहला ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता यानी कि सोने, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक। सोने का जो फॉर्मूला हो, सोने का जो सिंबल होता है वो होता है AU, चांदी का होता है वो होता है सिल्वर AG, तांबे का होता है CU कॉपर, जस्ते का होता है Zn जिंक। तो सबसे ज़्यादा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है सिल्वर, चांदी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। फॉलोइंग मेटल्स यानी कि कौन सी मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है पारा यानी मरकरी, चौथा है सीसा यानी लेड। तो दोस्तों सोना एक ऐसी धातु है, मेटल एक ऐसी गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो सदैव फ्री स्टेट में पाई जाती है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाई जाने वाली योग्य धातु है। लचीली, मेलिएबल, जिसको हम पीट पीट करके पत्थर बना दें, चादर बना दें, वो कौन सी धातु है। तो पहला ऑप्शन है सोना, सीसा, एल्यूमिनियम, चांदी। सोना AU,
सीसा लेड पीबी, एल्यूमिनियम एल, सिल्वर एजी। ये हमें बताना है इसमें से कौन सी मेटल है जो सबसे लचीली होती है। तो दोस्तों जब मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम उसको हथौड़े से पीट करके चादर बना देते हैं, सीट्स बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और अगर मेटल में से पतले पतले तार खींचे जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो सबसे जो अधिक लचीली धातु होती है वो होती है सोना। सबसे अधिक मेलिएबल मेटल है, डक्टिलिटी मेटेबल है, वो होती है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर हम खींच सकते हैं, इसलिए ये सबसे मेलिएबल यानी डक्टिलिटी मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोना किस अम्ल में घुल जाता है? जो गोल्ड है वो किस एसिड में डिजोल्व हो जाता है? पहला ऑप्शन है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तीसरा है एसिटिक एसिड और फोर्थ है अम्लराज, इसको इंग्लिश में एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो दोस्तों एक्वा रेजिया एक ऐसा एसिड है जिसमें 3 पार्ट्स HCl के होते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है, यानी कि HNO3 का होता है। तो जब इनका 3:1 जब मिक्स किया जाता है तो अम्लराज बनता है, एक्वा रेजिया बनता है, और इसमें सोना आसानी से घुल जाता है। प्लेटिनम भी इसमें घुल सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सोडियम, लिथियम, मरकरी, बेरिलियम। तो मेटल्स हमेशा मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, वो है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है वो होता है Hg। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 80 होता है। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है, पारा बोलते हैं इसको, जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, थर्मामीटर में फिलअप होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर। पहला है एल्यूमिनियम, मरकरी, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो दोस्तों मरकरी को हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, Hg। ऊपर हम इसका एटॉमिक नंबर डिस्कशन कर चुके हैं। एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। विच इज द हार्डेस्ट मेटल फाउंड इन नेचर? हार्डेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज हीरा डायमंड, सेकंड वन इज प्लेटिनम, थर्ड वन इज सिल्वर, फोर्थ वन इज आयरन लोहा। तो प्रकृति का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो होता है डायमंड, हीरा। डायमंड्स एक नॉन मेटल है और ये प्रकृति में सबसे कठोर सब्सटेंस होता है। इसका यूज कांच को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? एलोट्रॉप्स। अपर रूप को इंग्लिश में एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें उनके फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, उसे हम बोलते हैं एलोट्रैप, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी। तो जो कार्बन है, कार्बन के ग्रेफाइट, हीरा, ये कार्बन के अपर रूप है। डायमंड भी कार्बन का अपर रूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का अपर रूप है। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स है। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन के हीरा और ग्रेफाइट ये एलोट्रॉप्स है, कार्बन के अपर रूप है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। जनरली नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो
विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? फर्स्ट वन इज क्लोरीन, सेकंड वन इज अमोनिया, थर्ड वन इज हाइड्रोजन, फोर्थ वन इज CO2, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो आग को बुझाने वाली गैस है वो होती है CO2। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज दैट ये आग जल रही है, आग की फ्लेम से जब हम इस पर CO2 गैस का छिड़काव करते हैं तो इस पर CO2 की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। जब CO2 की एक लेयर फॉर्म हो जाती है तो इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। तो इसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए आग बुझ जाती है। इसीलिए आग बुझाने में हम CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सी अधातु है यानी वह कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो दोस्तों नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में पाई जाती है। सॉलिड में सल्फर आपका एक एग्जाम्पल है, लिक्विड में ऑक्सीजन है, और जो लिक्विड में गैस में ऑक्सीजन है, और लिक्विड स्टेट में जो नॉन मेटल होती है, अधातु होती है, वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, इनमें से कोई नहीं। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक मेटल है, इसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो MgO2 बनता है, MgO बनता है, और इसका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सॉरी ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, या नॉन मेटल है। नॉन मेटल यानी अधातु के, यहाँ पे सही कर लेना, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला है बेसिक यानी क्षारीय, दूसरा है अम्लीय, एसिडिक, तीसरा है न्यूट्रल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अधातु यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक, अम्लीय। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, CO2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है? नेम द मेटल विच हैज लस्टर। अधातु नॉन मेटल, नेम द नॉन मेटल विच हैज लस्टर। तो दोस्तों नॉन मेटल में अक्सर चमक नहीं पाई जाती है, उनमें लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो नहीं पाई जाती है नॉन मेटल। धातु में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक पाई जाती है, वो है आयोडीन। आयोडीन में चमक पाई जाती है, इसमें लस्टर का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें उसे पतले तारों में खींचा जाता है? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं। धातु की उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिसमें उसे पतले तारों में ड्रॉ किया जा सकता है? थिन वायर। पहला है तन्यता यानी डक्टिलिटी, दूसरा अज्ञात वर्धनीयता, इसको इंग्लिश में मेलिबिलिटी बोलते हैं, थर्ड है ध्वनिकता, इसको इंग्लिश में सोनोरस बोलते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो धातु की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको उसे पतले बायस, थिन बायस में ड्रॉ किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं तन्यता, डक्टिलिटी। और अगर धातु की पीट करके पतली चद्दर बना देते हैं तो उसको बोलते हैं हम अज्ञात वर्धनीयता, इंग्लिश में इसे मेलिबिलिटी बोलते हैं। और ध्वनिकता, जब धातु को पटकते हैं या किसी की स्ट्राइक की जाती है तो उसमें आवाज़ आती है तो उसे बोलते हैं सोनोरस यानी ध्वनिकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो में मेटल और नॉन मेटल से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।